घटना मंदसौर की है। आपको बता दें, जहां पर हिंसा हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की के द्वारा, भक्तों के द्वारा वहां पर दहेज रहित शादी की जा रही थी, जिसमें ना किसी प्रकार का दहेज लिया जाता है, ना किसी प्रकार का दहेज दिया जाता है। जिसमें बजरंग दल के कुछ गुंडों ने आकर वहां पर फायरिंग की और एक भगत की मौत हो गई। अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के ऊपर ऐसे ही हमला करते रहते हैं। कई जिले और कई स्टेट में इन पर कस रही लगाम। ऐसे कब तक अत्याचार सहते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत? ये बहुत निंदनीय विषय है। इस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो बीड़ी नहीं पीते हैं, जो गुटखा नहीं खाते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं और दहेज जैसे कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, जड़ से उखाड़ने का काम कर रहे हैं, फिर भी यह गुंडे बजरंग दल और आरएसएस ऐसे हमले अक्सर करवाते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। कब लेगी सरकार इस पर एक्शन? हमारे साथ कुछ भगत भी खड़े हैं, कुछ समाज के लोग भी खड़े हैं। दादाजी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की भावना को समझते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से काफ़ी परिचित हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का कैसा व्यवहार है, आखिर उनका कैसा नेचर है। और संत रामपाल जी महाराज जी के भगत भी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर छोटी घटना नहीं है, एक बहुत ही ये बड़ी घटना है। इस पर सख्त सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तुरंत अर्जेंट उनको गिरफ्तार करना चाहिए। जैसे सुनने में आ रहा है कि 3 सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं और उसमें 12 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। जो 9 लोग हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार। राजा रामदास। क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उनके ऊपर मंदसौर में 12 तारीख को दहेज रक्त रमैणी हो रही थी, उसमें फायरिंग हुई, लाठीबाजी हुई, भक्तों के ऊपर लाठी बरसाई गई, जैसे कि हम देख पा रहे थे न्यूज में। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इसके बारे में प्रशासन से मांग करता हूं कि प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए सभी अपराधियों के ऊपर, वरना ऐसे तो उनका और मनोबल बढ़ता जाएगा और वो किसी बड़े घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। इन पर कानून के तहत जो भी उचित कार्रवाई बनती है उन पर सख्त कानून लागू किया जाना चाहिए। उनको जो भी सज़ा उसकी अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, दादाजी आप भी कुछ बताइए। आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, ये आपके साथ काम करते हैं, राजा राम जी। क्या इनका ऐसा क्या नेचर है? संत रामपाल जी महाराज जी क्या भगत हैं जो उनका कैसा नेचर लगता है आपको? बहुत अच्छो नेचर लगा भैया हमारे इनको तो। बहुत अच्छो स्वभाव है, बहुत अच्छे विचार विचार है इनकी। और लेकिन जो गलत हुआ है भैया इनके साथ में बहुत गलत हुआ है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है जो दहेज रहित शादी कर रहे हैं, क्या ये गुनाह है? हाँ हाँ, नहीं सही कर रहे भी अपना। गुटखा नहीं खाते हैं, क्या गलत बात हाँ है? हाँ, नहीं कर रहे, सही सही है उनको। हाँ मांस नहीं खाते हैं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं आपके साथ में काफ़ी दिनों से है। और इस तरह की आरएसएस के और ये बजरंग दल के जो गुंडे हैं, इस तरह का जो कर रहे हैं, ये शरारती तत्व की एक गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये क्या सच है? सही है ये? हाँ, गलत है जो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जो तो सरकार से जो गलत हो रहा है जो। हाँ, वही वही की छानबीन करी जाए। छानबीन की हम्म, जाए और उचित कार्रवाई की जाए जो बस बनती है। कार्रवाई करी जाए। हाँ, नहीं तो जो गुंडा बढ़ती जाएंगे। हाँ तो हमारी भी मांग है सरकार से कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और इनको अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे से कोई भी गुंडा किसी भी समाज के ऊपर ऐसा कोई हमला ना करे। और संत रामपाल जी महाराज, आप देख सकते हैं, पूरे विश्व को एक शांति का प्रतीक देते हैं, दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं और गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, नशा ये आदि विकार तो वो पहले छुड़वा देते हैं जब दीक्षा दी जाती है। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि माइंड ब्रश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आप भी एक बार उनके ज्ञान को समझिए